जो पाकिस्तान दूसरों के घर में आग लगाता है, आज उसके अपने घर में आग लगी हुई है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब ये मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चे का विषय बन गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में इस मामले पर बात हो रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे पीओके में असल में हो क्या रहा है, पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, इंडिया ने क्या रिएक्शन दिया है और ग्राउंड पर असल सिचुएशन क्या है। इस वक्त पीओके में लोगों और पुलिस के बीच खुली टक्कर चल रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है और बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स इसे रिसेंट ईयर्स का सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस मान रहे हैं। लेकिन सवाल है, ये सब शुरू कैसे हुआ? ये मूवमेंट शुरू हुआ था 2023 में। एक ग्रुप बना था जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC। शुरू में लोग महंगाई से परेशान थे, बिजली के बिल बहुत ज्यादा थे, आटा महंगा हो गया था और बेसिक चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर जा रही थी, इसलिए लोग सड़कों पर आए। पहले JAAC सिर्फ महंगाई कम करने और बेसिक सुविधाओं की डिमांड कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट पॉलिटिकल बन गया। अब लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स और सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। आज ये सिर्फ महंगाई का प्रोटेस्ट नहीं रहा, बल्कि पीओके के पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। लेकिन असली चिंगारी कब भड़की? तनाव तब और बढ़ गया जब JAAC ने 9 जून को बड़े प्रोटेस्ट का कॉल दिया। ये प्रोटेस्ट था पीओके असेंबली की 12 रिजर्व सीट के खिलाफ। अब सिंपल भाषा में समझिए, पीओके असेंबली में टोटल 45 सीट है, उनमें से 33 सीट पीओके के लोकल लोगों के लिए है, लेकिन 12 सीट उन लोगों के लिए रिजर्व है जो 1947 के बाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे। आज ये लोग पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, लेकिन वोट पीओके पॉलिटिक्स में देते हैं। JAAC के आरोप है कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज जैसे PMLN, PTI और PPP इन सीट्स का यूज करके पीओके की पॉलिटिक्स का कंट्रोल करती है और इसी वजह से लोकल लोग की आवाज कमजोर होती जाती है। 5 जून 2026 को पीओके गवर्नमेंट ने बड़ा कदम उठाया, JAAC को बंद कर दिया गया। कई लीडर्स के नाम वॉच लिस्ट में डाल दिए गए। गवर्नमेंट का कहना था कि JAAC से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, लेकिन JAAC ने कहा कि वो सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद पूरे पीओके में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया, टूरिस्ट को वापस जाने की सलाह दी गई और पाकिस्तान आर्मी को भी पुलिस की मदद के लिए बुला लिया गया, यानी पूरा एरिया लगभग बाहर की दुनिया से कट हो गया। वीकेंड में सिचुएशन और खराब हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पर एक्शन लिया। JAAC का कहना है कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि गवर्नमेंट का नंबर इससे काफी कम बताया जा रहा है। कई लोग को गिरफ्तार किया गया। रावलकोट में एक ट्रेडर की मौत के बाद पब्लिक का गुस्सा और बढ़ गया। उसके बाद प्रोटेस्ट पीओके के कई इलाकों में फैल गए, मार्केट्स बंद हो गए, बिजनेस रुक गए और लोग सड़कों पर उतर आए। अब जम्मू कश्मीर से हमारे ग्राउंड रिपोर्टर की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों में 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। जो मृतक हैं उनमें कई पुलिसकर्मी भी बताया जाता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर 4 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ये प्रदर्शन जो है, हिंसक प्रदर्शन तब शुरू हुए शुक्रवार के दिन, जब पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम शाहज़ैब हबीब है वो मारा गया। शाहज़ैब हबीब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक मेंबर था और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रही है अपने राइट्स को लेकर, अपने हुकूक को लेकर। और आज 9 जून के दिन इन्होंने एक बड़ी रैली का इंतज़ाम किया था। हालांकि वो रैली उसको विफल बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामात किए हैं सुरक्षा बलों ने, क्योंकि हिंसा इतनी बढ़ गई थी शाहज़ैब हबीब के मारे जाने के बाद कि पुलिस ने कई बार फायरिंग की, टीयर गैस शेलिंग की। तो ये तनाव एक्चुअली जून 5 से ही शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की प्रशासन ने
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो अपने संघर्षों के एक संघर्ष कर रही है अपने हुकूक के लिए, और जिनकी एक डिमांड ये भी है कि जो 12 सीटें इस कश्मीर के जो लोग थे जो पार चले गए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उनके लिए जो वो 12 सीट्स रिज़र्व की गई हैं, उन सीट्स की अबॉलिश करने की डिमांड है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उंगली उठा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार पर कि पाकिस्तान की सरकार मैनिपुलेशन करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की सरकार बनाती है, और ये जो 12 सीटें हैं ये रिज़र्व सीटें हैं। यहाँ के कश्मीर के लोग जो पार चले गए थे उनके लिए जो रिज़र्व सीट्स है उनको अबॉलिश किया जाए, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उनका ये मानना है कि इन 12 सीट्स का उपयोग पाकिस्तान की सरकार कर रही है अपने तरीके से, ताकि पीओके की असेंबली बन सके। तो कहीं ना कहीं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बाकी राइट्स को लेकर भी इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, डेवलपमेंटल फ्रंट्स पे भी लड़ रही है, संघर्ष कर रही है पिछले 2 सालों से। और जून 5 को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की सरकार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे प्रतिबंध लगा दिया, ये इल्ज़ाम लगाकर कि ये देशद्रोही गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों में मुलव्वस है, और जेएसी के मेंबर्स से काफ़ी इसलाह और गोला बारूद भी जब्त हुआ। अब पाकिस्तान के अंदर भी इस मामले पर सवाल उठने लगे। फॉर्मर पीएम इमरान खान के एडवाइजर मिर्जा शहजाद अकबर ने कहा कि लोगों के बेसिक राइट्स का सम्मान होना चाहिए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रजा अहमद रूमी ने भी कहा कि अब ये इशू इंटरनेशनल टेंशन ले चुका है। मंडे को 50 से ज्यादा ब्रिटिश एमपीज ने एक जॉइंट लेटर साइन किया। इस लेटर में पब्लिक एक्शन, इंटरनेट शटडाउन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस और लोकल रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे उठाए गए। This is Ayushi Agarwal from ANI. What is India's reaction to the recent protests and crackdown on civilians in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, including civilian casualties, arrest, restrictions on internet access, and the use of force against demonstrators? Thank you. So let me take that first. This is regarding the protest in Pakistan-occupied Kashmir, as also other related issues. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are reports of police brutality, which you would have seen. There are several reports in Pakistan-occupied Kashmir in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses. इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन, हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्ज़े वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। जैसे आपने MEA की स्टेटमेंट सुनी, इंडिया ने भी इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। पीओके में जो हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैसेज है। लोग अब अपने पॉलिटिकल राइट्स, फेयर रिप्रेजेंटेशन और सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। JAAC के सबसे बड़ी डिमांड ये है कि इलेक्शन से पहले वो 12 रिजर्व सीट हटा दी जाए। फिलहाल पीओके की सिचुएशन शांत होने की जगह और ज्यादा गर्म होती जा रही है और पूरी दुनिया की नजर अब इस इशू पर बनी हुई है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है रिताना मित्तल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.